जनरल साइंस फिजिक्स के अंडर आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 13 जो कि है लाइट। देखो हम ऑलरेडी 3-4 पार्ट्स इसके अंडर कवर कर चुके हैं। ये यूनिट थोड़ा सा लेंदी है, प्लस लास्ट यूनिट भी है फिजिक्स का। आज के वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। आज के वीडियो का इंडेक्स, व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू, आसमान हमें ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे रोज है हमें रेड दिखाई देता है, ब्लैक कलर ब्लैक क्यों दिखाई देता है, ये थोड़ी सी थ्योरी हम जानेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। स्टार्ट करते हैं विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे पहले स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, फैलना, है ना। तो आसमान में ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो जब भी इनके ऊपर लाइट पड़ती है, ये उस लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में फैला देते हैं, स्कैटर करवा देते हैं। ठीक है, अब देखो हम डेफिनेशन देखें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन कंपेरेबली स्मॉलर साइज्ड पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शंस। एक छोटा सा पार्टिकल होता है, उससे उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अलग अलग डायरेक्शंस में। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मॉलर साइज्ड पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आ गया। अब देखो कौन सी लाइट स्कैटर हो रही है इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के थ्रू, वो इन पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है। देखो हम पढ़ते हैं विबग्योर, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रिज्म, व्हाइट लाइट प्रिज्म का कंसेप्ट 2-3 वीडियोस में आ जाएगा। तो वहां पे हम इस कंसेप्ट को पकड़ेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऐसे करके हम पढ़ते हैं, है ना। तो हम वहां पे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन अब देखो जो हमारी सनलाइट होती है ना, वो एक्चुअल में व्हाइट लाइट होती है और उसमें ये 7 लाइट्स से मिलकर जो है वो व्हाइट लाइट बनी होती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हम स्कैटरिंग का फंडा पढ़ रहे हैं, स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्कैटरिंग होती है, रिफ्लेक्ट बैक लाइट होगी, ये कुछ कलर तो प्रोवाइड करवाएगी। अब ये जो कलर होता है यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट का, वो डिपेंड करता है कि ये जो पार्टिकल है छोटा है या बड़ा है, राइट। अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे एटमॉस्फेयर में तो वो ब्लू लाइट को ज्यादा फैलाएंगे, है ना, स्कैटर करेंगे। अगर पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होगा तो वो जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है उसे स्कैटर करवाएंगे, जैसे रेड लाइट हो गई, है ना। अगर इन पार्टिकल्स का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा तो जो स्कैटर्ड लाइट है वो व्हाइट कलर की दिखाई देगी। क्या समझ आया? बहुत छोटे पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट, पार्टिकल्स जो थोड़े ज्यादा बड़े साइज के होंगे वो स्कैटर करते हैं रेड लाइट, और ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं साइज में वो स्कैटर करते हैं व्हाइट लाइट। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने वाली बात है। बाकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत सिंपल है। किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर लाइट पड़े और वो पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शंस में उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करे, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंपल है ना। अब हम पढ़ेंगे आज का फर्स्ट पॉइंट, दैट व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू। हमें आसमान आसमानी क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है ना। सो देखो सनलाइट होती है हमारी व्हाइट लाइट, जो इस 7 रंगों से मिलकर बनी होती है ना। तो ये जो ब्लू लाइट प्रेजेंट होती है सनलाइट में, मतलब सनलाइट की व्हाइट लाइट में जो ब्लू लाइट प्रेजेंट होती है वो 10 गुना ज्यादा स्कैटर करती है इन कंपैरिजन टू रेड लाइट, है ना। रेड लाइट के कंपैरिजन में वो ज्यादा स्कैटर करती है। दिन के टाइम पे हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है क्योंकि उस टाइम में एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, एंड जो छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं वो ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं, इसलिए हमें स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है। अच्छा, अगर कभी आप फ्लाइट ले रहे हो, है ना, और हाई एल्टीट्यूड पे हो, मतलब काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे अगर आपकी फ्लाइट उड़ रही है ना, तो उस टाइम पे हमें स्काई ब्लैक दिखाई देता है। तो ब्लैक क्यों दिखाई देता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। आप सबको वीडियो कैसी लग रही है, सारी चीजें समझ में आ रही है या नहीं, मुझे बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। सारी चीज़ों को मिस नहीं करना है, आराम से स्टडी करना है, तभी छोटी छोटी वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ। एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होती रहे, है ना, भूले नहीं चीज़ों को, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। नेक्स्ट आता है बस वही थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी सनलाइट जो है वो एटमॉस्फेयर से पास करती है, एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करती हैं। ब्लू कलर हमारी ब्लू लाइट हमारी आंखों तक पहुँचता है, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है ना। आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ एक ही कंसेप्ट है इसमें कि पार्टिकल्स का साइज छोटा है जो स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट, दैट्स वाई
हमें जो है आसमान आसमान ही दिखाई देता है ना। नेक्स्ट आता है कि स्काई हमें ब्लैक क्यों दिखाई देता है। अगर हम फ्लाइट ले रहे हैं, बहुत हायर एल्टीट्यूड पे हैं, तो उस केस में ये होता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत हाइट में पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, पार्टिकल्स एब्सेंट होते हैं। अब जब पार्टिकल्स ही एब्सेंट है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो ही नहीं पाएगी। स्कैटरिंग होने के लिए पार्टिकल्स चाहिए, चाहे वो छोटे साइज के हों, बड़े साइज के हों, लेकिन पार्टिकल्स का होना जरूरी है। अगर पार्टिकल्स ही नहीं हो तो स्कैटरिंग भी नहीं हो पाएगी, है ना। चलिए, तो हमने ये समझ लिया। नेक्स्ट आता है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज होता है, सूर्योदय, सूर्यास्त होता है, तो उस टाइम पे कैसा कलर दिखाई देता है? रेडिश सा कलर दिखाई देता है। ये भी लाइट की स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। थोड़ा जो पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए वो रेड लाइट को उस टाइम पे स्कैटर करते हैं, राइट। तो अब आपने याद रखना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या क्या आता है। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, एक तो आपका ये आ जाता है ना। दूसरा जो है आसमान आसमानी दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये आपने याद रखना है। अब थोड़ा सा रिवीजन भी बनता है ना। अभी तक हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ा है एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ा है। तो क्वेश्चन आ जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस तरह का फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन है कि स्कैटरिंग है। तो आपने याद रखना है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रिफ्रैक्शन है। स्टार्स हमें बहुत हाइट पे दिखाई देते हैं, एक्चुअल में वो इतनी हाइट पे हैं भी नहीं लोकेटेड, ये भी रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, हमें सूरज 2 मिनट पहले ही उगा हुआ दिखाई देता है, उस टाइम पे एक्चुअल में सूर्योदय हुआ नहीं होता। सेम गोज विद द सनसेट, है ना। चलिए, एक्चुअल में ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं सो दैट आप डिफरेंशिएट कर सकें रिफ्रैक्शन कौन सा है और आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, कौन कौन से उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा आती हैं, है ना। चलिए, अब देखो हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अभी हम पढ़ेंगे कलर ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में नेक्स्ट पेज पे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लस आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट बैक करता है अ पार्ट ऑफ इट, है ना। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमें देती है ऑब्जेक्ट का कलर। आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। गुलाब का फूल हमें रेड कलर का दिखाई देता है, क्यों? देखो, सनलाइट होती है हमारी हमेशा व्हाइट लाइट, है ना, जिसमें 7 कलर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बेशक हमें येलोश दिखाई देती है, उसका फंडा अलग है ना, क्योंकि वो चीज़ रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। चलिए, उस चीज़ को आप फिलहाल छोड़िए। आपको गुलाब का फूल गुलाबी रेड दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उस पर व्हाइट लाइट पड़ती है। मतलब व्हाइट लाइट सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, वो 7 कलर्स जो हैं वो इंसिडेंट होते हैं रोज के ऊपर, आपके गुलाब के ऊपर। लेकिन उस टाइम पे गुलाब जो है वो सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट बैक करता है, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो मतलब हमारी आंखों को रोज रेड कलर का अपीयर होगा। आप ये मेरी पेंसिल ले लो, ग्रीन कलर की है ना, तो अगर इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही है तो मतलब ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स हैं ये सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। सिर्फ ग्रीन जो कलर है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ रहा है ग्रीन कलर, जिसकी वजह से ये पेंसिल हमें ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। इट गोज विद ऑल द कलर्स एक्सेप्ट ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का अलग फंडा है, उसके अलावा जितने भी कलर्स हैं सब पे ये चीज़ जो है वो एप्लीकेबल है कि कोई भी चीज़ हमें जिस कलर की दिखाई दे रही है, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट उस कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, वो कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें उस ऑब्जेक्ट का वो कलर दिखाई दे रहा है, राइट। कोई डाउट है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आता है कलर्स की स्टडी, कि प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत टाइम हम नहीं देंगे इस चीज़ को। प्राइमरी कलर्स में आपके आरजीबी आ जाते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये ऐसे कलर्स होते हैं जैसे इनको आप किन्हीं भी और 2 कलर्स को मिक्स करके इनको नहीं बना सकते। ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपने कोई और कलर बनाना है ना। सो प्राइमरी कलर्स क्या है? सेट ऑफ कलर्स दैट आर कंबाइंड टू मेक अ यूजफुल रेंज ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर्स आप इन 3 से बना सकते हो। सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? ऐसे कलर्स जब भी हम 2 प्राइमरी कलर्स को मिला के जो मिलते हैं, ऐसे कलर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी कलर्स। जैसे रेड एंड ग्रीन को ऐड किया तो येलो बन गया, रेड एंड ब्लू को ऐड किया मैजेंटा बन गया, ग्रीन एंड ब्लू को ऐड किया सियान बन गया, ठीक है। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स, नाम से ही पता लग रहा है। नेक्स्ट आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ऐसे होते हैं कि जैसे जिनमें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों कलर्स को ऐड करके
ऐड करते हैं जब और हमें मिले क्या, वाइट कलर, तो ऐसे कलर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जैसे कि रेड एंड सियान मिक्स किया, वाइट मिल गया, ग्रीन एंड मजेंटा मिक्स किया, वाइट मिल गया, ब्लू एंड येलो मिक्स किया, वाइट मिल गया, है ना। तो ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब दो चीज़ें हमारी रह गई, वाइट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी क्या होती है। वाइट बॉडी जो है कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं करती है, इसलिए ये हमें वाइट दिखाई देती है। ब्लैक बॉडी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए ये हमें ब्लैक दिखाई देती है ना। चलिए, बस यही था हमारा आज का टॉपिक। मैंने फटाफट से पढ़ा दिया ताकि वीडियो आपको लेंथी ना लगे। हमने ज़्यादा फोकस स्कैटरिंग पे दिया बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ये रोज एंड रिफ्लेक्शन वाला, अगर ये समझ में आ गया फिर सही है। प्राइमरी सेकेंडरी तो बहुत ईजी है, तो आप रीड करके भी समझ सकते हो, है ना। चलिए, तो अब इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे TIR के बारे में। सो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ आप सब चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।